जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी शिकायतें, 1 हफ्ते में निस्तारण के दिए आदेश। मथुरा की छाता तहसील सभागार हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे की अध्यक्षता में किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़ी गंभीरता से फरियादियों की समस्याएं सुनी, जल्दी उनकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि आज के संपूर्ण समाधान दिवस में 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके निस्तारण के लिए उनसे संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि आज के समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायत किसान की फसल में हुए नुकसान को लेकर आई हैं, जिनको लेकर एक टीम गठित की गई है और जल्दी सर्वे कराकर किसानों को नुकसान हुई फसल का मुआवजा शासन द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए शासन को रिपोर्ट सर्वे कराकर भेज दी जाएगी। देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस प्रातः 10 बजे से चल रहा है और अभी 2 बजे तक चलता रहेगा अनवरत, जब तक लोग आते रहेंगे और 2 बजे तक का इसका टाइम है, पूरे समय चलेगा। और आज की जो मेन शिकायतें आई हैं राजस्व विभाग से संबंधित थी, खेत मेड़ से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग संबंधित समस्याएं थी, कुछ इरिगेशन संबंधित समस्याएं थी, कुछ विभिन्न विकास खंडों संबंधित समस्याएं थी, कुछ ऐसी समस्याएं थी जो संयुक्त समस्याएं थी, जिसमें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग दोनों की ज्वाइंट कमेटी बना करके जिसका निस्तारण करना था। अभी तक अगर हम शिकायतों की बात करें तो लगभग 40 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं और अभी वो सिलसिला चल रहा है। तो जो भी शिकायतें आई हैं संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं कि उसका समयबद्धता के साथ और गुणवत्तापरक निदान करें और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी न केवल समाधान दिवस हो बल्कि जो भी IGRS पर शिकायतें विभिन्न चैनल से आ रही हैं, सभी शिकायतों के निस्तारण से जो शिकायत करता है, जो विपक्षी पार्टी है और जो गांव के कुछ निष्पक्ष लोग हैं, इनके बयान लिए जाएं और उनके साथ फोटोग्राफ्स भी लिए जाएं, जिससे कई बार होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत होती, कोई मौके पे आया नहीं और घर बैठे निदान हो गया। कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जहाँ भी जाए जियो टैगिंग के साथ फोटो लें, जिसमें टाइम और डेट भी पड़ा रहे, जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतकर्ता और उसके विपक्षी को सुना गया है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि जो शिकायतें हैं उसका गुणवत्तापरक निदान कराया जाए। क्योंकि यहाँ पर इधर बीच बारिश भी काफ़ी हुई है, पूरे ज़िले में ही बारिश हुई है, तो तमाम शिकायतें फसल की छत से संबंधित भी आई हैं। इसके संबंध में आपको अवगत करा दें कि ऑलरेडी इसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग की टीम बनाई जा चुकी है, गांव-गांव सर्वे कर रही है, शासन से बजट की डिमांड भी की जा चुकी है और जैसे हमारा सर्वे ऑनलाइन एंट्री होगा, उनके खातों में DBT के माध्यम से पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी उनका शासनादेश के हिसाब से आपदा प्रबंधन जो अनुमान्य होगा। जहाँ तक इस आपदा के दौरान जो डेथ हुई थी, लगभग 4 या 5 डेथ हुई थी, जो घर गिरे थे और जो 15 जानवरों की मृत्यु हुई थी, उन सब का जो कंपनसेशन है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। फसल क्षति का काम अभी चल रहा है, इसको हम लोग शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस करा रखा है, उसके लिए जो SDFC एग्रो कंपनी है उसके और कृषि विभाग के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि उन प्रार्थना पत्रों का प्रॉपर्ली प्रोसेस कर लें, उन क्षेत्रों का सर्वे करा लें, क्रॉप कटिंग करा लें और जो नुकसान हुआ है, जो मानक है, उसके अनुरूप सहायता प्राप्त कराई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगत सिंह है। मैं आजकल मैं सिर्फ कॉलोनी छाता में रह रहा हूँ, नरी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या लेकर आए समाधान दिवस में? मैं समाधान, ये समस्या है मेरी है, सुप्रीम कोर्ट से है, 11.25 एकड़ जमीन में जीत करके आया हूँ और मेरा दखल भी हो गया है माननीय सिविल कोर्ट के द्वारा मथुरा से। और दखल होने के बाद में मैंने फसल भी बो दी है। फसल बोने के बाद में अब मैं खेत पर जाता हूँ तो मुझको गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। कभी ये कहते हैं कि अपने किसी को गुड्डे में गोली मार देंगे और तुम पर क्रिमिनल केस लगा देंगे। इस प्रकार से मुझको परेशान कर रहे हैं। कैसी जमीन है आपकी, खरीदी हुई या पैतृक जमीन है? वो जमीन मेरी खरीदी हुई है। खरीदी जमीन है? जी हाँ। तो कौन परेशान कर रहा है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है साहब सिंह है, भगवान सिंह है और आपका सत्येंद्र प्रताप सिंह है, प्रेमपाल है और मोहन है और ये क्या है, ओम शंकर है। ये बहुत हैं, 12-13 आदमी हैं। क्या चाहते हैं आकर, क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि हम उनको धमकी दे करके वो खेत हम करते रहें और ये ऐसे घूमते रहें। कितनी जमीन है? 11.25 एकड़। 11.25 एकड़? जी हाँ। अधिकारियों से मिले क्या? अधिकारियों से मिल लिए, पहले भी मिल लिए। पहले मैंने दी थी तो उसे कोई आश्वासन नहीं दिया, अब दिया है। अब है दोनों को ज्वाइंट कर दिया है कि दोनों ज्वाइंट जाएंगे और तुम्हारी समाधान कराएंगे।
अभी फसल कौन हो रहा है? फसल हमने बोई है। लाठी कौन है? अभी काटने की तैयारी है और वो काटने के लिए बोल रहे हैं। सुनीता, कोसी कला गोपाल बाग। आज जो समाधान दिवस का है, क्या समस्या लेकर आई? समस्या मैं ये लेके आई हूँ, जो विधवाओं को 30,000 रुपए मिलते हैं एक मुश्त, वो मैंने फाइल, ये उसका ये डिटेल ये होता है कि 1 साल के अंदर अंदर मिल जाती है पैसे, 1 साल के अंदर अंदर रूल्स होता है। मैंने 1 साल के 6 महीने के अंदर अंदर फाइल लगा दी। 6 महीने के बाद मेरे पास फोन गया है छाता तहसील से कि 5,000 रुपए दो, आपकी वो 30,000 वाली फाइल आगे हो जाएगी। लेकिन मैंने मना कर दी, मैं कि मेरे पास पैसे कहाँ से लाऊं, अभी गरीब इंसान हूँ। तो वो फाइल मेरी आगे नहीं रुके। आज को 2 साल हो गए उनको, लेकिन वो फाइल आगे नहीं है। डीएम साहब से कहा, डीएम साहब बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, आपकी तिथि निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, इस बात में अब नहीं मिल सकती है। उसमें वो 5,000 रुपए पाए, उसके बाद उसका था कांटेक्ट, डीएम साहब को बोला था मैंने कहा समय से पहले मैं 5,000 रुपए जमा कर देती तो मेरे 25,000 रुपए 30,000 रुपए मिल जाते, और किसी गरीब इंसान के पैसे नहीं है तो उसकी फाइल आगे पास नहीं होगी। वो नहीं दे पाते हैं क्या उसको पैसे? बस बोला था मैंने यही था कि अब इसका कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है, अब आपकी तिथि निकल चुकी है, अब नहीं मिल सकते हैं। क्या नाम बता रहा था वो नाम वाम कुछ नहीं पता, मेरे पास केवल फोन आया कि मुझे 2 बार आया था, एक सुबह एक शाम को, कि आपकी फाइल आगे नहीं जाएगी, पैसे दे दो। मैं कि कोई बात नहीं है, मैं उसके ऊपर रही है जिससे मैंने काम करवाया जनसेवा केंद्र वाले से। उन्होंने कहा था आप किसी को पैसे मत देना, आपका काम मैं कराऊंगा। इसलिए मैंने कहा आने दो, कॉल तो पता नहीं किसकी आती रहती है, मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया। तो आज तक की डेट में मेरी फाइल आगे पास नहीं हुई है, फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है। पेंडिंग में पड़ी हुई है। राजीव भवन मेरे भैया गए, वो कह रहे हैं छाता से कैंसिल हो गई है, यहाँ कुछ नहीं आया, छाता से ही कैंसिल हुई है तुम्हारी फाइल। क्या कारण बताया? अब ये नहीं पता क्या कारण है, क्या है। अब मुझे इतने छाता से कैंसिल हो गई है, मुझे तो यही लग रहा है मैंने समय से पैसे नहीं दिए, उसका मानना है कि आपने पैसे नहीं दिए, इसी वजह से मेरी फाइल आगे हुई। तो शायद यही हो जाता शायद पैसे दे देती अगर कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर, तो इसका मतलब यहाँ तो फिर पैसे दो तब काम होता है। गरीब इंसान हुई, कोई सुनवाई नहीं है फिर इस हिसाब से। गरीब के पास पैसा नहीं है तो क्या उसका काम नहीं हो पाएगा? अब ये तो यहाँ इस हिसाब से तो यही लग रहा है गरीबों का कोई काम नहीं है, खामा जहाँ आगे जूते चप्पल चटकाना है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो अभी एसडीएम साहब से फर्स्ट टाइम आई हूँ, कुछ नहीं। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।